हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग वीडियो नंबर जो 16 है यानी 16 है उसमें उपस्थित है। जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग ये सेशन चला रहे हैं, इस सेशन का नाम है मिशन एएलपी और टेक्नीशियन। और इस सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन का सीरीज करते हैं और यह सीरीज 40 दिन तक चलने वाला है, यानी 40 वीडियो आपको इसमें मिलने वाला है। और आज हम लोग 16 नंबर वीडियो कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है और क्या प्रश्न पूछा गया है और कौन से 20 क्वेश्चन है। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। और ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा और 40 सीरीज नहीं लगाइएगा, ठीक है, तब तक आपको इसका फायदे नहीं बुझाएंगे। और फायदे पता करनी है ना, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। 40 वीडियो देखने के बाद आपको मैथ्स में कभी प्रॉब्लम हो पे नहीं करेगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो तो आप कभी भी दिक्कत नहीं होगा प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए यह वीडियो बन रहा है। और स्टेज 1 होल्ड ऑन 20/8/2018 20/8/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था और यह वीडियो मेरे द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे प्रश्न है, फिर नीचे भी एक प्रश्न है। तो इन प्रश्न को करने से पहले मैं आपको पुनः बता दूं कि आप अभी जिस वीडियो को देख रहे हैं यह आप लोग गूगल मैथ्स चैनल पर देख रहे हैं और इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार आकृति काट करके निकाली जाती है। शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक घन है, एक घन है जिसका जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो घन का आयतन आप लोग जानते होंगे, घन का आयतन वह होता है a क्यूब, यानी 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि एक शंकु है और इसे क्या कर लिया जाता है, काट करके निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो हाइट है वो 7 है, यानी ऊंचाई जो है वो 7 है और त्रिज्या जो r है वो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, तो आप कहना 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 हमने लिख दिया, पाई का मतलब 22/7 हमने लिख लिया, r का मतलब 3 × 3 और h का मतलब 7। 7 से 7 कट गया और 3 से 3 कट गया। 22 में 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब 343 में से जैसे ही आप 66 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 277 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अब इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो 277 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 96 का वर्गमूल क्या होगा। मेरे दोस्त, इसको आप एक बार में समझ लीजिए इतना बेस्ट तरीका से। सबसे पहले जब भी आपको वर्गमूल निकालना होगा तो 2-2 को पेयर में बांटना। जब 1 और 2 2 बना, इसका मतलब है कि 2 अंक में ही इसका आंसर आएगा। तो सभी 2 अंक में है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इकाई अंक पर 6 है तो या तो 4 का हो सकता है, नहीं तो 6 का हो सकता है। यानी कि इकाई अंक पर या तो 4 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है। तो ऑलरेडी इसमें से एक ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे कि ये 40 जो है किसके किसके वर्ग के नजदीक है। तो मैं कहूंगा कि 6 का वर्ग के नजदीक और 7 के वर्ग के नजदीक है।
तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसी के बीच में आता है 40। अब आपसे मैं बोलूं कि ये 40 36 के नजदीक है या 49 के, तो आप बोलोगे 36 के। ये दोनों में छोटा वाला का, किसके? छोटा वाला का। तो आंसर आएगा छोटा वाला, ठीक है। तो छोटा वाला आएगा और 6 आएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा? 64, यानी कि 64। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साथी ने एक बैंक में 825 रुपया जमा किया जिसके 8% साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 वर्ष तक पैसा रखती है तो उस पर उसे कितना ब्याज अर्जित होगा? सबसे पहले दोस्त, साधारण ब्याज को SI बोलते हैं। SI बराबर होता है PRT बटा में 100, ठीक है। P के जगह पर 825 है, R के जगह पर 8% है और टाइम जो है 5 वर्ष का है और बटा में 100। जब इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये कटेगा 20 मंथ में, 20 पंचे 100। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। जब इसको काटेंगे तो 16 पचे 80 और 50 25, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी 330 रुपया, ठीक है। इस प्रश्न का जो आंसर हो गया 330 रुपया ब्याज के तौर पर उसे मिलेगा। फिर कह रहा है कि संख्याओं 3, 1, 1, 5, 2 और 7 की माध्यिका क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। 1 लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 5 लिखूं, 7 लिखूं, तो हड़बड़ी तो नहीं ना है। हम इंक्रीजिंग कर दिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं। एक इधर से ले लो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बीच में बच गए 2, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग करो, तो 5/2 यानी कि 2.5। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 2.5, ठीक है। चलिए अब 5वें प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन 5वां और 6ठा एक साथ देखते हैं। कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। मान लीजिए कि पिता की आयु x मान ली और पुत्र की आयु को y मान ली और इनका योग है 60 वर्ष। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था, यानी कि x - 6 और y - 6 और पुत्र के 5 गुना था पिताजी का आयु। तो 5y - 30 हो जाएगा, x - 5y बराबर में -24 हो जाएगा। कैसे? इसको इधर लेके आए हैं, इसको इधर लेके गए हैं, तो ये प्लस में जुड़ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि x और प्लस y बराबर में लिखा हुआ है 60, ठीक है। अब जैसे ही हम चिन्ह बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा -6y, -6y और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 84। जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 14 मर्त में कट जाएगा, यानी बेटा जी का आयु जो है वो 14 वर्ष है। 14 छक 84, 60। तो किसका आयु पूछ रहा है? 6 वर्ष बाद। अब देखिए 14 वर्ष तो निकल गया, लेकिन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो 14 है और 6 वर्ष और बड़ा होने पर कितना हो जाएंगे? ये 20 वर्ष के हो जाएंगे बबुआ। कह रहा है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 15, 18 और 24 का, तो 2 से लगाइए 15, 9 और 12। अब 3 से लगाइए, 3 पचे 15, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, तिया 360। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 360। आराम से प्यार से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप जितना क्वेश्चन लगाइएगा उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। चलिए आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंकों का श्रृंखला है? सबसे पहले देखिए, ये ऊपर वाला जब सीरीज आप देख रहे हैं तो इसमें सब तो है लेकिन 1 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा।
ठीक है, इसमें सब है लेकिन 9 है, 9 अभाज्य नहीं भाज्य है। ठीक है, इसमें सब है लेकिन एक है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो 2 3 5 7 11 13 15 17 ये 17 19 15 नहीं, ये हमारे अभाज्य संख्या का श्रृंखला है, वो 1 से लेकर के 20 तक का आप याद रखेंगे। और 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये वो भी आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या तो ढूंढने के लिए मैं ये बताऊंगा, लेकिन फिर आप पूछिएगा कैसे। तो ये जो है, ये इसमें 37 से जब भाग करिएगा तो ये कट जाएगा, इसमें जब आप 7 से भाग करिएगा तो ये कट जाएगा, और इसमें जब आप 29 से भाग करिएगा तो कट जाएगा। लेकिन यह है, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, केवल इसी से लगेगा और 1 से लगेगा, तो इसलिए यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि सबको जांच करना पड़ता है, और हम इसको जांच किए हैं तब हमको पता लगा है, ऐसे थोड़े है। हाँ, आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 9 और 10 एक साथ देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदल करके 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहला बात है कि दो संख्या है, वो 2:3 के अनुपात में। मैं कहूं कि x बराबर 3y/2 हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही संख्या है x y है, और इस प्रत्येक में 8 ऐड किया जा रहा है, 8 बढ़ाया जा रहा है, तो अनुपात बदल करके 7/5 हो जाता है। तो 5x प्लस में 40 बराबर 7y प्लस में 56। अब क्या हो जाएगा, 5x माइनस में 7y और बराबर में हो जाएगा 16, मतलब इधर ले जाकर के घटा लिए। अब x का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 5 और x का वैल्यू है 3y/2, फिर उसके बाद -7y बराबर में 16। अब देखिए 5 तिया 15y -14y बराबर में 16 दूनी 32। जब y का मान हम निकालने का कोशिश करेंगे तब 32 निकलेगा। तो थोड़ा सा x का भी यहां से निकालते हैं। तो x का अगर हम मान निकालने का प्रयास करेंगे, तो अगर यहाँ पे 32 रखेंगे हम गुणा में, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, और 16 तिया हो जाएगा 48। तब बड़ी संख्या 32 है कि 48, तो आप देख करके ही बता दीजिएगा। तो ये बड़ी संख्या है 48। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को क्या करें, हल करें। अब क्या है दोस्त कि ये 9 है और ये 7 है, तो 16 होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 है, इसका मतलब है कि 80 बचा। ठीक है, अब ये इसमें से 0 गया तो 21 8 19 और 8 27 होता है, 19 यानी कि 190। ठीक है, जब इसमें से 190 घटेगा 510 में से, तो क्या बचेगा, तो बचेगा पहले 0। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर बचेगा यहाँ पे क्या, 4। तो 4 में से 1 गया तो यहाँ बना 3, केवल इसको लेस कर लेना है, घटा लेना है। 0 3 और यहाँ पे बना 2 और यहाँ पे बना 2। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा 2230। तो देखिए किस ऑप्शन में 2230 है, ठोक डालिए, तो 2230। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए, अगला 11 और 12 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर जो था 16 था। मेरे साथी, अगर मैं बात करूं कि 12 लड़के का औसत स्कोर 16 था, तो 12 छके 72 और 12 7 19 यानी 192 कुल मार्क्स अर्जित किए होंगे। जबकि कक्षा में सभी 30 छात्रों का कुल औसत, जो 30 छात्र हैं 30, उनका कुल औसत जो है 18.1 है। इसको हटा देंगे दशमलव को, तो 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 18 तिया 54, यानी कि 543 आया। ठीक है,
अब कह रहा है कि तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको घटाना है, यानी कि 543 में से 192 हमको घटाना है। 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 बचा तो 1 चला जाएगा तो 3 बचा, यानी कि 351 में अब हमको भाग कितना से करना है, 18 से। 18 से क्यों करना है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि 18 से इसलिए हम भाग किए हैं क्योंकि 12 था और कुल 12 लड़का थे और 30 कुल टोटल छात्र हैं, तो 18 छात्र बचेंगे। अब जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो 18 एकम 18 बच गया 17, तो 17 नवा 153, ठीक है, और 153 हो गया, 18 17 तो 17 हो गया, तो 171, तो 18 नवा 162 हो गया। 162 में से कितना बच गया, 9, तो 18 पंचे 90, यानी कि 19.5 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है। कहने का मतलब है कि संख्या तो है 1/2, लेकिन कुछ है x जिसको घटाया जाता है तो प्राप्त होता है 2/3। ठीक है दोस्त, तो मैंने कहा कि जब इसको आप इधर लेके आओगे, ठीक है, तो ये 3/2 और -1/2 होगा, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 2 दूनी 4, माइनस हो जाएगा 3 और बटा में 6, यानी कि 1/6 हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि -x पर है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो -1/6 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही दर्दनाक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। मैं कह सकता हूं कि अगर ये मोनिका के पिता हैं, ठीक है, और ये मोनिका है, ठीक है, तो x बराबर y प्लस 38, हाँ या ना, हाँ। फिर कह रहा है कि जब उसका भाई का जन्म हुआ, ठीक है, तो उस टाइम उनका उम्र जो था, मतलब उसकी माताजी का उम्र जो था, ठीक है, वो 36 वर्ष था, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी। यानी कि हम x बराबर कह सकते हैं z प्लस 36, ठीक है। यानी मां को हम क्या ले लिए, सॉरी, z बराबर हम ले रहे हैं y प्लस 36, यानी मां की उम्र 36 थी तो y यानी कि मोनिका के उम्र में 36 जोड़ दिया जाता था, वो क्या हो जाता, बराबर हो जाता। अब कह रहा है कि जब उसके 4 वर्ष से छोटे भाई का जन्म हुआ था, उनके माता और पिता के बीच का अंतर क्या होगा। यानी उनके माता और पिता के आयु के बीच का अंतर बताना है। ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं, और ये है कौन, मोनिका। अब अंतर बताना है तो क्या करिए, इसको लेस करिए, घटाइए, यहां भी घटेगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस जेड बराबर 38 में से 36 चला जाएगा तो 2। तो देखिए, पिता और माता के आयु के बीच का अंतर जो होगा वो 2 वर्ष होगा, ठीक है। कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष, देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपया में खरीदा और इसे 180 रुपया में बेच दिया, प्रतिशत में लाभ क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे कि 20 रुपया इंक्रीज हुआ है, 160 से 180 में कितना हुआ है, 20, और कितना पर, 160 पर, गुणा में 100। आप देख पा रहे होंगे कि 10 से 10 काटने पर यहाँ पे बनेगा 8, जब 8 से काटते हैं तब 12.5 बनता है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 12.5% हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, कितना अधिक में बेची है, 49 रुपया, और कितना लाभ होता, 22।
और हानि पहले हो रहा था तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 22 और 13 जोड़ेंगे तो 35, यानी x का 35% जो है 49 के बराबर है। और 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49, इसको काटिएगा तो ये 20 मर्द में कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 यानी कि 140, यानी 20 सत्ते 140। अब कह रहा है कि इसको 30% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए था। तो जब 30% वो लाभ कमाएगी तो 130 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 13 में 14 से गुणा करिएगा तो 182 बनता है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है किसी लंब वृत्तीय शंकु, सबसे पहले एक शंकु बना देंगे, गुस्सा आप नहीं करिएगा ना, एक शंकु बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है h है और त्रिज्या जो है r है। ठीक है। और कह रहा है कि ऊंचाई जो है h जो है त्रिज्या के दुगुना के बराबर है, या त्रिज्या जो है ऊंचाई के आधी है, तो दुगुना हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई से आधी है, मतलब ऊंचाई को अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं, इधर r लिखते तो गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो कह रहा है कि एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और कह रहा है कि जो भी एक गोलार्ध है इसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये दोनों बराबर है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r स्क्वायर लिख दिए और h का वैल्यू जो है वो 2r है। कितना है मेरे दोस्त? 2r। अब जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे 2r क्यूब बन गया। ठीक है। और यहाँ पे भी r क्यूब यानी 2r क्यूब बन गया, 2r क्यूब, इधर भी 2r क्यूब, r से r चला गया। ठीक है। सॉरी, r तो ऐसे ही रहेगा, r क्यूब और r क्यूब, लेकिन 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? r क्यूब बटा में r क्यूब बराबर में 1/1, तो क्यूब हटेगा तो r बटा r बराबर में क्या होगा? 1/1। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 1:1। एक को बड़ा r ले लेंगे, एक को छोटा r, चाहे गुणा के r1 ले लेंगे, गुणा के r2, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ चलिए आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 व्यक्ति जा रहे हैं। मिनी वैन क्रमशः 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर जाती है। क्या है ना मेरे दोस्त कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनी वैन की जो चाल है, मैं इसको अगर x मान लेता हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप दोनों जो है समान दूरी पर जा रहे हैं, तो एक फॉर्मूला आप जान जाइए कि ये पार करेगी किसको? पहले जो व्यक्ति चल रहा है उसको, यानी कि एक व्यक्ति है जो 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, उसको पार करेगी। ठीक है। फिर उसको पार करने में इनको समय कितना लग रहा है? 4.5 और फिर 5/18। ठीक है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। फिर x से है, और वो एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं, उनको भी पार कर रही, और उनको पार करने में 9 सेकंड का टाइम लगता है, और 5/18 बस बन गया। यहां पे देखिए 9 दूनी 18 काट सकते हैं। ठीक है, यहां पे काट सकते हैं 0.59। ठीक है, यहां से अगर दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब बचा क्या? सब कट फुट पीट करके बचा क्या? तो एक बचा है हम लोगों के पास, क्या बताता हूं, यहाँ पे x माइनस 4.8, जब इसमें हम लोग गुणा कराएंगे तो 2x, ठीक है, और माइनस में 12। ठीक, अब जैसे ही इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा x माइनस 2x, और इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये 12 अब प्लस में क्या हो जाएगा? 4.8।
जब इसको घटाएंगे तो -x बचेगा और बराबर में इधर बचेगा 7.2 -7.2। ठीक है, इससे ये कट गया, x बराबर आ गया -7.2। ठीक, तो कह रहा है कि मिनी वैन की लंबाई क्या होगी। तो ये तो उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई, चाल हो गई। तो वैन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो वैन की लंबाई हमको कैसे ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कहीं त्रुटि हो रहा है। अगर इसको हम लोग 2x करें और 48 दूनी 96 करें, यानी कि 9.6 करें, और फिर वहां पे करें हम लोग क्या, 2x और माइनस में 12। ठीक है, तो ये खत्म हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मिनी वैन की लंबाई क्या होगी, 1 मिनट फिर से। चलिए दोस्त, तो मिनी वैन की लंबाई आप लोग चाल क्या देखे आप लोगों ने, 7.2। अब जब चाल इसका 7.2 यानी x बराबर 7.2 आ गया, तो अब उस वैन के द्वारा एक आदमी को पार करने में, ठीक है ना, स्पीड इसकी 7.2 माइनस 4.8 यानी दोनों का स्पीड को घटाएंगे। ठीक है, गुणा में 5/18 और इसका जो टाइम हमारा लग रहा है वो 4.5 लग रहा है। ठीक है, क्या होता है ना सूत्र, d बराबर s गुने t फिर गुणा में 5/18। तो स्पीड दोनों एक दिशा में चल रही है, इसीलिए स्पीड घट रहा है, चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब इसको लिखेंगे तो ये 2.4 आएगा और गुणा में 5/18 आएगा और 45 यानी कि 4.5 और 45/10 इसको लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45, 5 दूनी 10 कट जाएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे हम लोग तो 0.4 छक्के 24 6 आएगा, 6 पंचे 30 यानी 3.0 यानी कि 3 मीटर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 7.2 निकाले थे और फिर यहाँ पे मिटा करके फिर हम लोगों ने क्या बनाया, ये इसका डिस्टेंस निकाला। तो इसका डिस्टेंस जो होगा हमारा वो 3 मीटर होगा। मिनी वैन की जो डिस्टेंस होगी वो 3 मीटर की होगी। आगे दोस्त कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के दो असमान और वास्तविक मूल्य है, तो वास्तविक मूल्य जब होता है तो d बड़ा होता है 0 से। तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac और ये बड़ा होगा 0 से। अब b² यानी b के जगह पर k² माइनस 4a के जगह पर है 1, तो गुणा में c के जगह पर है k बड़ा में 0। अब यहाँ पे k² और यहाँ पे हो जाएगा बराबर, इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 4k, इस k से ये स्क्वायर वाला k चला जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, k बड़ा में मिला 4। अब देखिए, अब केवल बच्चे क्या करेंगे कि सर k बराबर में 4 मिला तो ठोक डालिए, लेकिन याद रखिए कि k का मान ये एक ही केवल नहीं हो पाएगा, इसका 2 मान होगा। कौन कौन, तो k बड़ा 0 और k से बड़ा 0 है और k छोटा है किससे, 4 से। मतलब 4 बड़ा है, सॉरी 4 छोटा है किससे, k से। तो ये प्रश्न इसका हो जाएगा उत्तर। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n³ माइनस 8n² प्लस 20n माइनस 13 एक अभाज्य संख्या है। आप जब इसका आंसर निकालिएगा यानी जब गुणनखंड करिएगा तो 3 गो आंसर बनेंगे, इसलिए इस प्रश्न का आप उत्तर डायरेक्ट 3 दे दीजिएगा, बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने भी डायरेक्ट बता दिया। कह रहा है कि 10 आदमियों का एक समूह है जो किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। 10 मैन मिल करके 12 दिनों में किसी काम को कर देते हैं। तो कह रहा है कि 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा कार्य यानी आधा है, आधा का मतलब 1/2 है, सक्षम है इस दीवार के 3/5 हिस्सा को, यानी कि इसके कितने हिस्सा को, 3/5 हिस्सा को
बनाने में कितना समय लगेगा था, कितना समय लगेगा था, x दिन लगेगा। अब देखिए दोस्त, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24, यानी कि 24 दिनों में क्या कर देंगे, ये उड़ा डालेंगे। कितने दिनों में? 24 दिनों में। चलिए दोस्त, और प्रश्न है क्या जी इसमें? तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो समझ में आया होगा, अगर पूरा देखने के बाद, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और इस चैनल पर हमेशा बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे एग्जाम से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ठीक है, और एक से एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप रेलवे एग्जाम को निकालने के लिए पूरा से पूरा, मतलब आपको निकलवाने के लिए कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए।